नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन वाली क्लास। किसकी? सिलेक्शन वाली क्लास की हम तैयारी कर रहे हैं। और वो हमारी क्लास क्या है आपको सबको पता है, यूपी जीके स्पेशल। हम इससे पहले आपको 4 क्लास प्रोवाइड करा चुके हैं। 8 डे हमारा 5 है और एक नज़र में हम यूपी तैयार करने वाले हैं। उसी को लेकर हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट, तो हमारा जो होगा पूरी तरीके से प्राचीन इतिहास पर निर्भर प्रैक्टिस सेट होगा, जो हमारा यूपी में आपको बताएगा और आपकी समझ को और भी बेहतर करेगा, जो आपके एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जूनियर असिस्टेंट ऐसे जैसे एग्ज़ामों के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं टाइम को ना बर्बाद करते हुए। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप देख रहे हैं एम एस कंपटीशन पॉइंट 9456। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं अब यहाँ से क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले थे? पहला ऑप्शन है मेजा, दूसरा ऑप्शन है करछना, तीसरा है कोल्डी हवा और चौथा है फूलपुर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा और इसका सही आंसर जो है वो है कोल्डी हवा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी अमरावती कला शैली में, मथुरा कला शैली में, गंधार कला शैली में और कुषाण कला शैली में? तो आपको इसका जवाब मिलना चाहिए, यानी कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी, तो ये निर्मित हुई थी मथुरा कला शैली में। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से मिला था? ये उत्तर प्रदेश की बात करें, ना कि भारत की। तो ऑप्शन है सहारनपुर, लखनऊ, श्रावस्ती और आपका कौशाम्बी। तो आपको आंसर मिल गया होगा इसका, क्योंकि आप बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला आंसर इसका जो है सहारनपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 और 5 की तरफ क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, वन रक्षक परीक्षा में पूछा है। तो पहला है, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। दूसरा, भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। तीसरा, भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी देहांत हुआ था। चौथा है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो बच्चा इस क्वेश्चन को जानता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भी दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की और 6ठे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला 5वां क्वेश्चन देखते हैं, साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था? तो कौशाम्बी, वाराणसी, श्रावस्ती, मथुरा। बताएंगे आप इसको। 5वां क्वेश्चन क्या है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका, तो आपका आंसर हो जाएगा, फुर्ती के साथ बताइए इसको। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका वाराणसी। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाराणसी। 6ठा क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ये देखिए, यूपी SSC 2016 में पूछा है। तो कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या थानेसर? जल्दी बताइए इसका क्या आंसर है। तो आपका आंसर मिल गया होगा। तो करेक्ट आंसर इज द क्या है आपका? डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल की जन्मभूमि थी? तो पहला ऑप्शन वाराणसी, दूसरा ऑप्शन कौशाम्बी, तीसरा ऑप्शन मथुरा, चौथा है श्रावस्ती। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल की जन्मभूमि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रावस्ती। क्या आंसर हो जाएगा? श्रावस्ती। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन है, राज्य के किन जिलों से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए? तो इसमें बताना है, पहले पे इलाहाबाद, दूसरा मिर्ज़ापुर, तीसरा सोनभद्र, चौथा प्रतापगढ़। तो इसमें आपका कूट है केवल एक और दो दोनों, 1 और 4 और ये सभी। तो बताइए इसका क्या आंसर है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये उपरोक्त सभी जो हैं आपके सभी हैं, क्योंकि नवपाषाणकालीन साक्ष्य तो इलाहाबाद से ही मिले थे, मिर्ज़ापुर से मिले थे, सोनभद्र से मिले थे और प्रतापगढ़ से भी मिले थे। 9वां क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के किस स्थान में सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले थे? सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले थे मेजा, नाहर, लेखिया और महदगा। जल्दी बताएंगे क्या है इसका। तो इसका आंसर हो गया होगा लेहिया। क्या आंसर हो गया? लेहिया। 10वां क्वेश्चन, बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध होना चाहिए आपको पता। तो आपका आंसर है, पहला विकल्प है कनिष्क,
दूसरा विकल्प है हर्षवर्धन, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 11वां क्वेश्चन जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे। रोहिलखंड का संस्थापक कौन? रोहिलखंड का संस्थापक कौन है? तो ए अली मोहम्मद खां, फैजुल्ला खां, नजीब खां और हाफिज़ रहमत खां। तो क्या है इसका आंसर पता होना चाहिए। तो मोहम्मद अली खां जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या है, देखिए। अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित कराया था? अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित कराया था? रामचंद्र ने, रामपाल ने, पुलकेशिन ने और धनदेव ने। जल्दी बताओ, इसका तो पता चल गया होगा, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा। तो ये अयोध्या अभिलेख किसका था? धनदेव ने। क्या था इसका? धनदेव। 13वां क्वेश्चन है, चैदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? आपको इसके तो बच्चा बच्चा जानता है इसको। इलाहाबाद, बांदा, बदायूं और बलरामपुर। जल्दी बताओ, इसको बच्चा बच्चा इसको जानता है बेटा, बिल्कुल सब जानते हैं इसको। तो क्या था? बांदा। चैदी जो था वो कहाँ था? बांदा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन पता होगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्थनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? ये मैं आपको क्लासों में करा चुका हूँ इसको भी। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर। बताइए क्या है इसका आंसर। तो आपका हो जाएगा वाराणसी, जिसे हम कहते हैं बनारस। ठीक है भाई दोस्तों, तो हमने अभी 14 क्वेश्चन किए हैं। घबराओ नहीं, आपका प्रैक्टिस सेट बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। लगभग हम जो प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं आपको, वो कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट में हम 2000 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। कितने क्वेश्चन कराने वाले हैं? 2000 प्लस। और 2000 प्लस का मतलब आप समझ रहे हो? 2000 प्लस का मतलब समझ रहे हो नहीं? 2000 प्लस अगर आपने यूपी में क्वेश्चन तैयार कर लिए तो कोई सा एग्ज़ाम ऐसा नहीं जो यूपी से निकल कर चला जाए आपका। तो देखिए है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलमगीरपुर स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद। जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरठ। ठीक है, आलमगीरपुर जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी क्या थी, सॉरी पूर्वी बाउंड्री थी। क्या थी? पूर्वी बाउंड्री, पूर्वी स्थल था सबसे। 16वां क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ था? तो मैं आपको बता चुका हूँ, मौर्य कला में, गुप्त कला में, मथुरा कला में या अमरावती कला में। बताइए इसका, तो अभी पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मथुरा कला में। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के डैश 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 आगे है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कार्य अवधि की नींव थी। तो क्या था ये पता? ये तो बहुत ही रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा सारनाथ। ठीक है भैया, नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऋषिपत्तम या मृगदाब का आधुनिक नाम क्या है? तो ऋषिपत्तम के नाम से आपको याद आ गया होगा। तो पहला है वाराणसी, दूसरा है सहजनवा और कुशीनगर, और फिर है सारनाथ। तो सारनाथ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हमको बताना है, यहाँ जोड़े मिलाने हैं। 19वां क्वेश्चन है, खंड 1 और खंड बी है, तो आपको बताना है जोड़े मिलाने हैं। तो अजंती खेड़ा, ठीक है, अहिछत्र, आलमगीरपुर और आपका कन्नौज। तो आपको पता चलेगा आलमगीरपुर का संबंध किससे है। आलमगीरपुर का संबंध किससे है तो आपको पता होना चाहिए। आलमगीरपुर का संबंध तो इसका सैंधव सभ्यता से। तो तीसरे का तीसरा किस में है? 2 में है, तो यानी कि सी गलत हो गया है और डी गलत हो गया। तो अभी ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कन्नौज। कन्नौज जो है वो कहाँ पर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो देखो तीसरे का सी बैठ गया यहाँ पर और तीसरा का सी यहाँ, तो इसकी वजह से सही है। अब बात आती है कन्नौज, तो कन्नौज है नगर महोदय श्री, तो इसका हो गया 1। तो देखिए चौथे का है 1, ठीक है, तो ये तो हो गया गलत अब ये भी। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ए विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है भैया, और अजंती खेड़ा जो है वो कहाँ क्या है आपका? दूसरा सही है, पीलोसाना, ठीक है, और आपका अहिछत्र जो है पंचाल। तो इस तरीके से जोड़े मिलाने थे। एलिमिनेट एग्जाम में इसी तरीके से करना होता है। ठीक है, आप देखिए और उसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। अब बात कर रहे हैं यहाँ से 20वां क्वेश्चन, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा है। कुशीनगर लिच्छवियों की, ठीक है, बज्जी, शाक्य, मल्ल। जल्दी बताओ क्या है इनका। तो आपको पता होगा मल्लों की राजधानी जो थी वो कुशीनगर थी, तो आपका आंसर हो जाएगा मल्ल। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर है? मथुरा, देवगढ़, अयोध्या, कौशाम्बी। जल्दी बताओ इसका आंसर, बच्चों को पता? देवगढ़ में। ठीक है भाई, 21 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने, 21 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 21 क्वेश्चन कर लिए हैं। 22वां क्वेश्चन जो अब हमारे सामने है क्या है, स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो काशी में, गोरखपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद। जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर।
बताइए इसका आंसर क्या बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गाजीपुर। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त प्रशस्त अभिलेख प्राप्त हुआ था। मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, अहिछत्र। करेक्ट आंसर बताओ क्या है इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। 25वें क्वेश्चन की तरफ अग्रसर, 24वें क्वेश्चन की तरफ अग्रसर और 25वें के। उत्तर प्रदेश के डैश 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 में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और कार्य अवधि की नींव रखी। तो बच्चे जानता, सारनाथ रिपीट हुआ है। निम्न में से किन स्थानों पर तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की। तो कहाँ की नहीं की थी? तो आपको अयोध्या, हरिद्वार, गया कुशीनगर, गया की थी, सारनाथ, श्रावस्ती की थी, लुम्बिनी कंप, ये भी। तो अयोध्या हरिद्वार की नहीं की थी। किसकी नहीं की थी? अयोध्या और हरिद्वार की। ठीक है। 26वां क्वेश्चन और 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो अयोध्या का प्राचीन नाम बच्चों को पता, कौशाम्बी, अयोध्या है इसका, अयोध्या, दशरथपुर, अवध। तो ये बताइए क्या है 26 का। 26 का आंसर हो जाएगा अयोध्या। ठीक है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मल्लकी, कुरुखी, सूरसेन, पांचाल। जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरसेन। क्या हो जाएगा आंसर? सूरसेन। घबराना नहीं है आपको, ये रिपीट करा रहे हैं हम आपको बहुत अच्छे से। आप अगर इतना भी तैयार कर लिया, वीडियो को 1-2 बार देख लो, रट जाएंगे, रट्टा लग जाएगा आपको। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु महाजनपद, चैदी महाजनपद, कोसल महाजनपद, बस्त महाजनपद। बताइए क्या है इसका आंसर फुर्ती के साथ। तो आपका हो जाएगा कोसल महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन जोड़े बताना है भाई। हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया था? तो आपको यहाँ बताना है वाराणसी, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर या कन्नौज। तो इसमें पहला दूसरा, दूसरा चौथा, पहला तीसरा, पहला चौथा। जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। तो प्रयागराज और कन्नौज, ये ही इसका आंसर है। 30वां क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपको पता है कालीबंगा है, लोथल है। तो लोथल गुजरात में नहीं होगा। तो दूसरा जहाँ जहाँ है वो गलत है। दूसरा यहाँ भी है, दूसरा यहाँ भी है, दूसरा यहाँ भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, तीसरा और चौथा, आलमगीरपुर और हुलास। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ऐसा करते हैं एग्ज़ाम में बेटा, ये होता है एग्ज़ाम में। दूसरा गलत हो गया लोथल गुजरात में, तो दूसरा देख लो, सब में है दूसरा, इसका मतलब चौथा सही है। ठीक है। अब बात आई है 31वें क्वेश्चन की। बस्त महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, अयोध्या, काम्प्लिय, हस्तिनापुर। ठीक है। तो हस्तिनापुर नहीं थी, अयोध्या भी नहीं थी। ठीक है। कौशाम्बी थी इसकी। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? कौशाम्बी। 32वां क्वेश्चन है, कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी क्या थी? आगरा, काशी, लखनऊ, मथुरा। तो बताओ जल्दी इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर लखनऊ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लखनऊ किसकी थी? बाद में बनी थी वो, तो बहुत। काशी जो थी वो भी नहीं थी, आगरा भी नहीं थी, मुगलों की थी। तो क्या हो गया आपका? मथुरा हो गई यहाँ से। 33वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था नगर महोदयश्री, बौद्ध नगरी, धर्मनगरी, हर्ष की नगरी। बताइए क्या है इसका आंसर। तो श्री नगर महोदयश्री कहलाता था। चलिए कोई बात नहीं। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? तो 1016-17, 1018-19, 1019-20, 1020-21। बताइए क्या है इसका आंसर, जल्दी बता दो। तो आंसर हो जाएगा 1018 से 19, यानी कि बी आंसर इज द राइट। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कितने हो चुके हैं? क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं 45 क्वेश्चन हमारे कितने हो चुके हैं? हमारे हो चुके हैं 34। तो अब हम आते हैं 35 पर। किधर आते हैं? 35 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 और 36। तो 35-36 में क्या देखिए, 35 है, कौशाम्बी को किस विशेष क्षति पहुंची थी? यानी किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी कौशाम्बी? कनिष्क ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, मिहिरकुल ने या हूण नेता तोड़मार ने? तो बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। तो तुम्हें पता है ये तो सब इसके लिए सही थे, परंतु हूण नेता तोड़मार जो था इसका आक्रमण था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? 36वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का ठीक है क्षेत्र था। दूसरा था कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक प्रसिद्ध केंद्र था, समृद्ध केंद्र था। तीसरा है राज्य में मथुरा की खुदाई से कुषाण कालीन साक्ष्य मिले।
चौथा है सारनाथ में के धर्मराज के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराया गया था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, यही आपका आंसर जो है गलत है। ठीक है, ये आंसर गलत है, तीनों आंसर सही हैं परंतु ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 39 में आ जाएंगे। पहले 37 देखेंगे। अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था बेटा? तो ये आपको पता होगा, कुशीनगर, कौशाम्बी, कालपी या कालसी। तो ये हुआ था कुशीनारा से। ठीक है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है रामायण में, अथर्ववेद में, आचार आंगसूत्र में या महावास्तु में? जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर। तो अथर्ववेद में इसका जो है सबसे पहले विवरण मिलता है। ठीक है, चलिए 39-40 में देखेंगे। भिक्षुणी उत्पलवर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी, वह निम्न स्थल में समृद्ध रखती थी। सारनाथ से, अयोध्या से, श्रावस्ती से, संकिसा से। बताइए क्या आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती से। ठीक है। 40वां है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, काम्पलिय, अहिछत्र, मथुरा, कौशाम्बी। जल्दी बताइए सूरसेन की क्या थी। तो सूरसेन की आपको पता होगा ये तो यार, क्योंकि ये मथुरा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन क्या है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, रिपीट हो रहा है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, ये तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं 43वां क्वेश्चन। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले संकिया से, श्रावस्ती से, सराय नाहर राय से, कौशाम्बी से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सराय नाहर राय से। 44वां, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा मैदान में स्थित था, वह नाम चर्चित था। मध्य देश, अवध, सप्तसेंधव या ब्रह्मवर्त? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मध्य देश कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? मध्य देश। 45वां क्वेश्चन है, आपको जोड़े बनाने हैं। ऐसी जोड़े मिलाइए, ऐसी जोड़े बनाइए। देखो सूरसेन की हो जाएगी मथुरा। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा आप इसको देख लें एक बार। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इस तरीके से है। ठीक है भाई, तो यहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे। तो सूरसेन की क्या थी? मथुरा। ठीक है, इसी से एलिमिनेट कर लो, यानी कि चौथे का पहला। तो चौथे का पहला जो है वो आपका किस में दिख रहा है? आप बताइए जल्दी। चौथे का पहला और किसी में दिख नहीं रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। केवल किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। चौथे का पहला देखो ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ से मिल गया ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। इसका मतलब चैदी क्या है? सुक्तमती। ठीक है, बत्स की कौशाम्बी, मल्ल की कुशीनगर। ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इनको लिख लेना अगर नहीं पता है तो आप लोगों को। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या कहता है? 46वां क्वेश्चन क्या कहता है? इधर आते हैं ज़रा। 46वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? 46वां क्वेश्चन क्या कहता है? पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी, कौशाम्बी, मथुरा, श्रावस्ती, अहिछत्र। जल्दी बताओ क्या होगा? इसका हो जाएगा अहिछत्र। ठीक है, अहिछत्र हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में आपका देखना है क्या है। 47, महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने, कौटिल्य ने, दबोदास ने, काशीराज ने। तो इसका आंसर हो जाएगा दबोदास। क्या हो जाएगा? दबोदास ने। ठीक है भाई, ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। आगे बात करने वाले हैं कितना आपका 48वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशोवर्मन था, यशो विग्रह था, गोविंद चंद्र था, जयचंद था। जल्दी बताओ, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो कौन था? जयचंद था, ये याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट था जैन बौद्ध धर्म का उदय किस सदी में हुआ था? 14वीं सदी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व? याद आ रहा होगा आपको। तो आपका आंसर हो गया, आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा 5वीं सदी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। 50वां क्वेश्चन हम देखने वाले हैं क्या है। 50वां क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? देवी पाटन, ठीक है, कुशीनगर, सारनाथ, कौशाम्बी। जल्दी बताओ क्या है आंसर? तो इसका आंसर है कौशाम्बी। जैनों से भी है, बौद्ध से भी है।
51वां क्वेश्चन जोड़ा बना लेंगे हैं यहाँ से। तो देखिए, अशोक द्वारा उत्तर प्रदेश के बौद्ध तीर्थों की यात्रा का सही क्रम क्या है। सबसे पहले अशोक ने कहाँ की यात्रा की थी, ये बताइए। तो सबसे पहले की थी कुशीनगर की, फिर की थी लुम्बिनी की, फिर सारनाथ की, श्रावस्ती। बिल्कुल सही क्रम है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 52वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए 52 क्वेश्चन है, प्रतिहारों के पतन के उपरांत महोबा में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गहड़वाल, सेन, चंदेल, चालुक्य। तो क्या आंसर हो जाएगा, चंदेल। ठीक है भाई, 53वां क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 53वां क्वेश्चन क्या है, 53वां क्वेश्चन क्या है, कन्नौज के गहड़वाल वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, किसको जाता है 53 में। तो आपका आंसर हो जाएगा गुहेलदेव, चंद्रदेव, यशोवर्मन, प्रभाकर देव वर्धन। तो आपका हो जाएगा चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार के लिए 200 वर्षों तक चलने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो देखिए, पाल वंश थे, बताइए, पाल वंश थे, बिल्कुल थे। प्रतिहार भी थे, राष्ट्रकूट भी, चंदेल नहीं थे। एक कौन नहीं थे, चंदेल नहीं थे। ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों को यही बात बताता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। 55वां क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री ने कन्नौज की समृद्धि का श्रेष्ठ वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। तो आपका इसका आंसर क्या बनना चाहिए, हियान, हिंगसांग, इत्सिंग, शुंगयुंग। तो आपका आ जाएगा हिंगसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, 56, मुस्लिम आक्रांतक मोहम्मद गोरी ने किसके शासन में 1193 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में हुआ था। जयचंद, चंद्रदेव और विग्रहराज या पृथ्वीराज। तो जयचंद थे, गहड़वाल वंश के शासक अंतिम। ठीक है, 57वां क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, 57वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्न से कौन सम्मिलित नहीं है। तो जयचंद गहड़वाल वंश के थे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चंदेल चंद्रदेव के थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। पुष्पभूति प्रभाकर वर्धन, बिल्कुल सही है। प्रतिहार देव नहीं थे, ये गलत है, प्रतिहार देव नहीं थे। ठीक है, 58वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्या है, हर्षवर्धन के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हर्षवर्धन ने 606 साल तक शासन किया, बिल्कुल सही बात है। थानेश्वर की जगह उन्होंने राजधानी कन्नौज बनाई, बिल्कुल सही बात है। कन्नौज तथा प्रयाग में हर्षवर्धन को धार्मिक समारोह का आयोजन किया, बिल्कुल सही बात है। हर्षवर्धन ने त्रिपक्षीय संघर्ष में, ये गलत है, हर्षवर्धन ने त्रिपक्षीय संघर्ष में नहीं लिया था भागीदारी। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। इसे 1-2 बार अगर देखोगे, सुनोगे तो ये याद हो जाएगा। और आप देखो, यहाँ से सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन बहुत मोस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है दोस्तों, 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं हम आपको। तो अगर सेशन में मज़ा आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।